नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। देखिए, डोमिसाइल को लेकर जो छात्र हैं और छात्र नेता हैं वो कल पटना की सड़कों पर उतर गए। दरअसल रोजी और रोजगार में बिहार सरकार से जो नौकरी प्राप्त करने की इच्छुक हैं, जो खासकर बिहार के रहने वाले लोग हैं, बिहार के अभ्यर्थी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू की गई है, हमें वहाँ तवज्जो नहीं दिया जाता है। हमें अपने ही घर में हमें वैल्यू मिले, तवज्जो मिले, तरजीह मिले, लेकिन सरकार है कि समझती नहीं, सुनती नहीं, जैसा कि लोग कह रहे हैं। कल छात्र नेता दिलीप अपने पूरे दल बल के साथ सड़क पर उतरे और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये खबर आप तक पहुंच ही गई है। आज एक और छात्र नेता हमारे साथ हैं, छात्र नेता सौरभ हैं हमारे साथ। इन्हीं से हम मुखातिब हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सौरभ जी, कल उस भीड़ में आपको देखा नहीं गया, क्या इससे आप अलग सोच रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मांग करते हैं और इसके पहले भी आज प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं। जब TRE-1 की बहाली आने वाली थी उस समय में डोमिसाइल नीति लागू था और एकाएक बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम डोमिसाइल नीति में परिवर्तन करेंगे और मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में कुछ कानूनी दाव पेच ना आ जाए, इसलिए हम डोमिसाइल नीति में परिवर्तन करके डोमिसाइल नीति को हटाने का निर्णय बिहार सरकार ने किया है। तो उस समय भी प्रोटेस्ट हुआ था और हम लोग की गिरफ्तारी हुई थी गांधी मैदान में। हम और हमारे साथी अभिषेक झा, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हम लोग वहां पर थाने में बंद भी हुए थे, शाम में हम लोग को डिटेन करके छोड़ा गया था। तो आज पहली बार नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी डोमिसाइल नीति पर प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद अभी जो लगातार जो तीनों फेज की बहाली खत्म हो गई है, तो फिर डोमिसाइल की चर्चा इसलिए हो गई है क्योंकि अब डोमिसाइल नीति पर सरकार का जो एक तरह का कहा जाए तो दिशा निर्देश अब बच नहीं रहा, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण की जो सीमा है 35%, वो आरक्षण का सीमा जो है वो पार कर गया। वो कहीं 53%, कहीं 71%। आप TRE-1 की बात करेंगे तो 17,000 में से 10,152, वो आंकड़ा 53% नहीं 71। कहीं कहीं विषय में बात की जाए 6 to 8 TRE-2 की बात करेंगे तो 1375 में 1135, यानी 81% आरक्षण। तो फिर ये खेल क्यों, ये खेल आखिर कब तक? अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि आप TRE-1, TRE-2, TRE-3 तीनों बीत गए, फिर TRE-4 की चर्चा हो रही है। इसके बाद सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, कई विभागों में स्वास्थ्य विभाग के ANM GNM की बहाली आ रही है। लाइब्रेरी साइंस के 65 की कैबिनेट ने पास किया है, उसको बहाली देना है। कई विभागों की बहालियां रिक्त है, जिसमें ग्रुप C की और ग्रुप D की अलावा इस सब चीजों पर। तो हम मांग करते हैं 1 to 5 जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, उसमें 100% डोमिसाइल और तमाम ग्रुप C के परीक्षाओं में, जिसमें शिक्षक बहाली सहित सिपाही, दरोगा, इन्फोर्समेंट, लाइब्रेरी साइंस की बहाली, सभी बहालियों में 90% डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार के लिए निवासियों के लिए आरक्षित करे। इसकी मांग हम पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। इसीलिए कल प्रोटेस्ट हुआ है और अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अगर आप इस पर निर्णय नहीं करते हैं तो फिर इससे बड़ा प्रोटेस्ट शामिल होगा। हम लोग भी उसमें शामिल रहेंगे। अनफॉर्चुनेट कल नहीं शामिल थे, लेकिन आगे से हम लोग शामिल थे, रहेंगे। कई मामलों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग रहेंगे शामिल। ये तो अच्छी खबर है कि भाई आप लोग सब मिलके एक मुद्दे पर सहयोग कर रहे हैं, खास करके यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, उनके लिए। लेकिन अब अहम सवाल ये होता है सौरभ जी, उठ रहा है कि भाई जो लोग हैं, जो सत्ता में हैं, काबिज हैं, उनके बातों में अब वेरिएशन हो रहा है। कल ही शीला मंडल ने कहा कि भाई अन्य राज्यों में जो हमारे यहाँ के छात्र हैं वो भी जाके अपना भाग्य आजमाते हैं, तो अब वो स्थिति खराब हो जाएगी। इसके वजह से ये वेरिएशन पैदा हो रहा है। तो इस पर आप लोगों की राय? शीला मंडल जी बिहार सरकार की माननीय मंत्री हैं। शीला मंडल जी इस तरह का बात इसलिए बोलेंगे कि ये सरकार का फैसला है, लेकिन कुछ डाटा शीला मंडल जी को भी आपके माध्यम से हम दे देते हैं। यूपी में शिक्षक बनने के लिए कम से कम 5 साल या यूपी का नागरिक होना चाहिए। उत्तराखंड में ग्रुप C की बहाली में वहां के इंटरमीडिएट या हाई स्कूल से पास होना अनिवार्य है। झारखंड में, अभी आपका पड़ोसी राज्य है, चलिए दूर क्या जाना है, बगल में चले जाइए झारखंड, 100% डोमिसाइल हेमंत सरकार सोरेन ने फैसला किया है। आप इसको देख लीजिए। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में ग्रुप D की बहाली में वहां के नागरिकों का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो हम कैसे कहें कि भाई पश्चिम बंगाल और केरल में चले जाएं? आप असम की सरकार देखिए, आप ही के महागठबंधन के वहां के नेता हैं, वहां की बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा है कि हम 100% डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ के स्थानीय निवासियों को हम देंगे। तो फिर अन्य राज्यों में जाए तो वो ठीक है, और बिहार अगर लागू कर दिया तो गलत है। आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है, बिहार के आप मंत्री हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो फिर हम वही बात करेंगे कि वोट दे बिहारी,
अब मजा ले बारी, लाठी खाए हम, नौकरी के लिए सड़क पर प्रोटेस्ट करें हम, और उसके बाद नौकरी पाए बारी। 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं विजयन जी। आप ही बात समझिए, 14 राज्य के लोग, और बिहार का जो डाटा उनके पास अगर नहीं है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो डाटा आपको पास दिया जा रहा है वो तो गलत डाटा तो नहीं है। अगर 4% आरक्षण महिलाओं को 35% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, वो आरक्षण कहाँ है? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं ना भाई कि महिला पढ़ाओ महिला बढ़ाओ, और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने विशेष काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं को आरक्षण 50% आरक्षण पंचायत चुनाव स्थानीय निकाय में उन्होंने दिया है। पोशाक योजना, साइकिल योजना, कई योजनाएं महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। लेकिन आप ऐसे आप अगर नौकरी का आप कहते हैं कि नौकरी की बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार है, हम भी मानते हैं, इसमें कोई बिहारी नहीं, देश के तमाम राज्यों की सरकार से, यहां तक कि केंद्र सरकार से भी अगर ज्यादा नौकरी कहा जाए तो बिहार सरकार ने दिया है। लेकिन डोमिसाइल पर अगर चर्चा होती है तो फिर आप चुप हो जाते हैं। हम उनको भी कहेंगे जो तेजस्वी यादव जी आज राग अलाप रहे हैं तमाम मंचों से, ट्विटर हैंडलर से, कि हम डोमिसाइल नीति लागू करने जाएंगे। तो फिर आपका क्या हो गया था 2020 के सबसे विधानसभा चुनाव में, जब आपने युवाओं ने बढ़ चढ़ करके आपको सबसे ज्यादा पार्टी बनाने का आपको मौका दिया, जब आप सरकार में बने, डिप्टी सीएम थे, तो डोमिसाइल नीति को आपने हटाने का काम किया है। फिर आप ठगने का काम आप कर रहे हैं। तो हम लोग कोई सत्ता में हो, चाहे वो तेजस्वी यादव आए, चाहे बीजेपी की सरकार, चाहे महागठबंधन, चाहे एनडीए, सभी लोगों के खिलाफ में, सभी लोगों के खिलाफ हम लोग का प्रोटेस्ट है। हम लोगों की एक ही मांग है, डोमिसाइल नीति को लागू करें। बिहार की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि विशेष तौर पर व्यापक भ्रष्टाचार, शिक्षक बहाली ही नहीं, कई परीक्षाओं में लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 2000 देकर लोग बहाल हैं। और बिहार में देख लीजिए किस प्रकार के, जब आप महिलाओं, आप चले जाइए स्कूल में, किसी भी विद्यालय में, सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मिलेंगे तो वो यूपी के लोग मिलेंगे, आपको बगल झारखंड के लोग मिलेंगे। 14 राज्य के लोग तो ऐसे भी आ गए, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो फिर हम जो डाटा आपको दे रहे हैं, ये डाटा कोई वो डाटा नहीं है, ये ऑथेंटिक डाटा है। और सरकार की मंशा पर प्रश्न इसलिए है क्योंकि बिहार विशेष तौर पर पिछड़ा राज्य है, और एक अपॉर्चुनिटी, जो नौकरी की अपॉर्चुनिटी है पढ़े लिखे लोगों को, वो डोमिसाइल नीति हटने के कारण कहीं ना कहीं एक मौका उनके हाथ से निकल गया है। तीनों फेज की बहाली में व्यापक जो बहाली आई वो हाथ से निकल गया। फिर चौथे फेज की बहाली आएगी, कि सरकार का गठन होगा तो 5वें फेज की बहाली होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति पर सरकार स्पष्टीकरण जारी करे, क्योंकि जो चीजें अब सामने से हट रही है उसको कहीं ना कहीं हम लोग अब आईवास नहीं करेंगे। हम लोग आपको बता रहे हैं कि आरटीआई से डाटा है, सब राज्यों की सरकार का हलफनामा है, सबने फैसला किया है कि डोमिसाइल नीति पर चर्चा इस तरह से होगी। तो आप भी फैसला कीजिए, हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं डोमिसाइल नीति बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि हम लाठी खाएंगे तो हम नौकरी भी हम ही को चाहिए, क्योंकि 90% और सभी लोगों का, कोई मैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, सभी राज्य के लोग अपने हैं, लेकिन उस पर हम चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार के हैं। तो बिहार का पहला नौकरी पर हक किसी का है तो बिहारियों का है। मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला करें, डोमिसाइल नीति 90%, और सभी परीक्षाओं में ग्रुप सी की परीक्षा में 90%, और 1 to 5 की जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ 100% डोमिसाइल नीति लागू करे, यही हमारी मांग है। बिल्कुल सही मांग है आपकी, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि कल तक जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो कई दलों के नेता जो हैं वो गर्दनी बाग में उनके साथ बैठने आए। यहाँ तक कि अगर हम नाम लें तो सीपीआई के जो नेता हैं, सीपीआईएमएल हैं, वो संदीप सौरभ जी हैं, छात्र हित की बात करते नजर आते हैं। अगर बात करें तो पप्पू यादव भी शिरकत करते हैं। बात करें तो प्रशांत किशोर जो अभी एकदम उभर रहे हैं अपने पार्टी के साथ, जनसुराज के साथ, वो भी छात्रों की बात करते आए, प्रोटेस्ट भी किया गांधी मैदान में। कई तरह के डोमिसाइल के मामले में ये सारे लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? इसके पीछे जो वजह है, जहां तक मैं समझता हूं, कि देखिए डोमिसाइल नीति पर सरकार का जो फैसला था उसके साथ साथ इन लोगों का फैसला, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों को वोट चाहिए, बिहारियों का वोट चाहिए। लेकिन डोमिसाइल नीति की जब आप करेंगे तो देखेंगे कि सरकार का फैसला किस प्रकार का होता है, क्योंकि पूरी तौर पर अगर यहाँ एनडीए की सरकार है, अगर डोमिसाइल नीति पर वो लागू कर देते हैं तो अन्य राज्यों में भी तो एनडीए की सरकार है, अन्य राज्यों में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं उनको दूसरे राज्यों से वोट वहां कहीं ना कहीं उनका तो फिर ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले क्या कर रहे हैं? अरे भाई, आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये विजन क्या है? परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, यही विजन है। कौन आपकी पार्टी के नेता? अशोक चौधरी की बेटी जो है वो आपकी पार्टी की नेता थी? नहीं। खगड़िया का जो एमपी हुआ आपकी पार्टी का नेता है? नहीं। आपकी पार्टी में तो बगावत हुआ, पैसा लेकर आप टिकट बांटते हैं। अभी कमीशन के आयोग का एक चेयरमैन बने, वो आप ही के बहनोई बने, तो क्या है ये?
पार्टी कार्यकर्ता जो लाठी खाए, जो आपके लिए आंदोलन करे, उस पर उसको टिकट नहीं, और सब टिकट आप ही के परिवार का। तो विरासत में जो रामविलास पासवान का जो विरासत है, अपने सभी भाइयों को एमपी बनाना, विधायक बनाना, मंत्री बनाना, वो उसी कार्यशैली में चल रहे हैं। देखिए फिर आ गए कि हम आ गए। आपको गर्दनीबाग एक दिन भी नहीं आए चिराग पासवान। राहुल गांधी, देश के बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी गर्दनीबाग आए, लेकिन चिराग पासवान सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने से नहीं हो जाता है। हम लोग 100 दिन अनशन पर बैठे, धरना प्रदर्शन किए, और उसमें आपकी सहभागिता कितनी थी? प्रेस में एयरपोर्ट से निकलते हुए मीडिया बाइट देना बहुत आसान है, लेकिन आपको जमीनी हकीकत, राहुल गांधी को पटना के दौरे पर थे, राहुल गांधी का आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लड़ाई लड़ना नहीं लड़ना, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप लड़िए, हम लॉयर देंगे, लेकिन पहली लड़ाई आप लड़िए। लेकिन ये देख लीजिए इन लोग का हाल। तो बिहार अब वो स्थिति में नहीं है कि हम वोट दें, हम आपको, आप हमसे वोट ले, और नौकरी देने के नाम पर डोमिसाइल नीति तो जो इस है। बार युवा जो है वो पूरा समझ चुका है कि कौन मेरे हित में बात करता है और कौन अपने हित में बात करता है। नहीं नहीं, युवा तो देखिए, युवा समझते हैं। अब इसको वोट में ट्रांसफर, मैं उस पॉलिटिकल एजेंडे पर नहीं जाना चाहता हूं कि लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। वोट देंगे, क्योंकि जातियों का जो जकरन है ना, और धर्म का जो खेल है, उसमें सभी लोग डोमिसाइल मुद्दा फेल हो जाएगा। वो डोमिसाइल नेता फेल हो जाएगा, हम लोग बीपीएससी प्रोटेस्ट किए, वो भी फेल हो जाएगा, उसका कहीं चर्चा नहीं है वो। हाँ, इससे दूसरे पार्टियों के आने से उनको जरूर लाभ हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर प्रमुख हैं। प्रशांत किशोर को अगर सबसे ज्यादा लाभ हुआ है तो वो बीपीएससी के आंदोलन में आने से उनको लाभ हुआ है। नुकसान हम लोगों को हुआ, उसकी भरपाई हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा प्रशांत किशोर जी को हुआ है। लेकिन डोमिसाइल नीति पर चर्चा उन लोगों को भी करना होगा। अभी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को के साथ साथ और भी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी कर रही है, संदीप सौरभ। तो उस समय में क्या हुआ संदीप सौरभ को, जब आप थे सरकार में, तो उस समय में आप थे, आप हट जाते। उस समय में आपने हस्ताक्षर किया, तभी तो डोमिसाइल नीति हटी। तो फिर वही मांग आप कर रहे हैं। सत्ता में होते हैं तो मांग आपका गौन हो जाता है, जब नहीं रहते हैं तो मांग शुरू कर देते हैं। डोमिसाइल नीति सभी परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षा में लागू करें। 100% डोमिसाइल नीति 1 to 5 प्राथमिक शिक्षा में लागू करें, और सभी वैकेंसी में सरकार प्रतिबद्ध हो कि बिहारी अगर वोट मांगने जाते हैं तो हम उनको नौकरी के लिए चयनित भी करें। वो बिहारियों का पहला हक, बिहारियों का हक, यही हमारी मांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। छात्र नेता सौरभ बातचीत कर रहे थे डोमिसाइल नीति पर कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। कई नेता को भी साध लिया है छात्र नेता सौरभ ने, और ये भी कहा कि जब आप सत्ता में थे तब आपने कभी इसको नजरे इनायत नहीं किया इस मुद्दे पर, और अब जो है बिल्कुल राग अलाप रहे हैं कि भाई डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। 7 दिन का अल्टीमेटम है। 7 दिन के अंदर अगर सरकार इस मसले को लेकर नहीं सोचती है तो जितने भी छात्र हैं बिहार के, जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के, और जितने भी छात्र नेता हैं बिहार के, ये सारे सड़क पर नजर आने वाले हैं। तो चलिए, हम इंतजार करते हैं कि सरकार इस मसले को कैसे हैंडल करती है, क्या कुछ रास्ता निकालती है, ताकि बिहार के जो नौजवान हैं वो रोजी रोजगार के लिए पलायन करते नजर आते हैं, और इस पलायन को इस माध्यम से भी रोकने की एक अच्छी पहल होगी, अच्छी कोशिश की जाएगी। बने रहिए, और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।